हे भोले बाबा, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना मित्रों, चाहे मर जाना। लेकिन 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार के दिन महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर यह 10 महापाप गलती से भी मत करना। इस दिन अंधा व्यक्ति भी महाशिवरात्रि पर यह पाप कभी नहीं करता। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके चैनल श्री राधे भाई इसको सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में 5 बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। मित्रों, महाशिवरात्रि प्यार का प्रतीक है, समस्त संसार को उजागर करने का विशेष पर्व है। यह खुशियों का संचार भारत ही नहीं अपितु विदेश में भी महाशिवरात्रि बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। महाशिवरात्रि गंगा जल की हर एक बूंद से भी ज्यादा पवित्र मानी गई है, शुभकारी मंगलकारी मानी गई है। मित्रों, माता पार्वती ने पति के रूप में महादेव शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी और उसी तपस्या का फल है महाशिवरात्रि। कालों के भी काल महाकाल का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखें जय हो गौरी शंकर की जय हो, देवों के देव महादेव को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, महाशिवरात्रि पर एक ऐसा उपाय आपको करना है जिससे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, जिसको करने के बाद बिना धूप दीप जलाए, अगरबत्ती जलाए, फूल अर्पित करें। मात्र ये एक उपाय कर लेना, भगवान शिव दौड़े चले आएंगे, कंगाल भी हो जाएंगे, धनी किस्मत पर लग जाएंगे। 4 चांद दिन दुगनी रात चौगुनी होगी तरक्की, आगे आपकी मर्जी। वीडियो को लाइक जरूर करें। मित्रों, भगवान भोलेनाथ को समर्पित इस पर्व का शिव भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं और भांग के रस में शिव के विवाह में लीन हो जाते हैं, नृत्य आदि करते हैं, जागरण आदि करते हैं, भंडारा करते हैं, क्योंकि यह महाव्रत विवाह में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है, सभी की मनोकामनाएं को पूर्ण करता है। शिवरात्रि की रात है और सभी साधकों के लिए अद्भुत रात है, जगाने की रात है। कुछ लोग पूरी रात जागकर शिव पार्वती की पूजा करते हैं मित्रों, और आज रात जगने का साइंटिफिक कारण भी है। जो योगी है वह इस रात को ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। इक्विनॉक्स यानी इस समय ग्रह का जो फूगल फोर्स होता है एक खास तरीके से काम करता है और यह बल ऊपर की ओर गति करता है। इसलिए यौगिक परंपरा में यह नियम है कि इस रात में कोई भी लेटे नहीं। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए मित्रों, ताकि आपकी ऊर्जा जो है इस प्राकृतिक चढ़ाव का पूरा लाभ ले सके और ऊर्जा ऊपर की ओर जा सके। इसलिए इस रात जागरण करना है, सभी को जागरण करना है। और महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कारण भी है। इस दिन क्षीण होता है चंद्रमा, तो इसके माध्यम से पृथ्वी पर अलौकिक लयात्मक शक्तियां आती हैं जो जीवनी शक्ति में वृद्धि करती हैं। यद्यपि चतुर्दशी का चंद्रमा क्षीण रहता है, लेकिन शिव स्वरूप महामृत्युंजय दिव्य पुंज महाकाल असुरी शक्ति का इस रात्रि में नाश करते हैं। इसलिए मार्क हो, अनिष्ट की आशंका हो, आपके जीवन में लगता है किसी ने कुछ किया धरा हो, तो इस महामृत्युंजय शिव की आराधना कर आज की रात आप अपनी सभी प्रकार के बुरी अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग भोले भले नाथ माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं वह इस दिन अपने घर पर पारित का शिवलिंग रख लीजिए। अभिमंत्रित होना चाहिए। जो भी शिवलिंग आप रखें अच्छे से उनको मंत्रों द्वारा भी अभिमंत्रित करके रखें। स्फटिक हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, कोई भी रखिए, अच्छे से उनको भोलेनाथ को अपने घर पर ही पूजन कीजिए। एक लोटा जल चढ़ाकर, क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ भाड़ होती है और महाशिवरात्रि पर यही भीड़ का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोने कोने में शिव भक्त हैं। अगर नहीं पॉसिबल होता है, ठीक से जल नहीं चढ़ा पाए, तो घर में ही शांति से आप पूजन करें। गन्ने का रस हुआ, पंचामृत हुआ, इससे आप इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत बना करके अभिषेक कीजिए। मित्रों, फिर भोले बाबा का श्रृंगार कीजिए। चंदन चढ़ाई जनेऊ अर्पित कीजिए। थोड़ा सा इत्र, चंदन का इत्र विशेष रूप से भोले बाबा को बहुत प्रिय है, तो वह आप अर्पित कीजिए। उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाइट की माला से उनका श्रृंगार कीजिए। कनेर के सफेद पुष्प चढ़ाइट के पुष्पे, कनेर हुए, कमल हुए, गुलाब हुए, बेल हुए, ये फूल उनको बहुत प्रिय हैं, ये अर्पित करें और 5 बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं।
अगर आपको बिलपत्र नहीं मिलते हैं या कटे फटे मिलते हैं जैसे तैसे, तो एक चांदी का बिलपत्र रख लीजिए। उस दिन उसी को 108 बेलपत्र ध्यान रखें। चांदी का बिलपत्र आपका अभिमंत्रित होगा तो वह 108 बिलपत्र अर्पित करने का फल आपको प्राप्त कराता है। 1.25 लाख बिलपत्र से आप भोले बाबा का जैसे अभिषेक करते हैं, उतने ही मंत्रों से उसका अभिषेक उनको अर्पित करने से उसका फल प्राप्त हो जाता है। और अभिमंत्रित बेलपत्र आप इस दिन चाहे तो, या जो आपके पास बेलपत्र है उसी पर आप श्रीन श्रीन लिख करके या ओम नमः शिवाय या राम राम लिख करके अर्पित कीजिए। चिकना भाग जो होता है उस पर लिखिए और यह डायरेक्ट शिवलिंग पर अर्पित हो। इस प्रकार से आपको बिलपत्र चढ़ाने चाहिए। कटे फटे बिलपत्र ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जो व्यक्ति अधूरी चीज भगवान को अर्पित करता है तो उसे भी कटे फटे पत्तों की तरह ही कटा फटा फल ही प्राप्त होता है। मित्रों, कहते हैं कि जब भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था तो आदिशक्ति मां के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था। और उस समय से ही भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। और ये बात शिव भक्तों में बहुत कम लोगों को ही पता है कि इसी कारण शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। मित्रों, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप चाहे तो शिव जी का त्रिशूल हुआ, डमरू हुआ, ये भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। शिव जी के डमरू की डम डम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित होती है। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी कांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करता है और बुध आदि ग्रह इसमें संभव से सहायक होते हैं। तो यह आज के दिन डमरू अर्पित करें। भोले बाबा को डमरू धारण भी कर सकते हैं। अभिमंत्रित करके आप अपने शरीर पर छोटा सा चांदी का डमरू धारण करें। नासा में एक महिला वैज्ञानिक है जिनका नाम सेलिना है। उनके गले में भगवान शिव का डमरू है। वह मानती हैं पूरा ब्रह्मांड ही शिव है, इसीलिए आप भी अपने गले में छोटा सा डमरू अवश्य धारण करें। जब अंग्रेज लोग, विदेशी लोग डमरू धारण कर सकते हैं, शिव का नाम ले सकते हैं, तो आप तो सच्चे सनातनी हैं। आपको गर्व होना चाहिए। आपके ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद है। आप सनातनी हैं। लोग आपके धर्म को जान रहे हैं और आपके रोंगटे खड़े होना चाहिए कि भगवान शिव ही एक ऐसे सच्चे और साक्षात प्रमाण देते हैं कि मैं ही विज्ञान हूं, मैं ही प्रकृति। मुझ में समस्त संसार देख, रेत के कण से लेकर जगत संसार तक, आसमान का हर किनारा मुझ में ही समाहित है। मित्रों, इसीलिए डमरू अवश्य धारण करें, त्रिशूल अवश्य धारण करें, लेकिन अभिमंत्रित होना चाहिए। सभी पुरुष इसको हाथ में कड़े की भांति धारण कर सकते हैं। ये अपने आप में चमत्कारी होता है। और भोले बाबा तो वह है जिनके सिर पर तो कांवड़िए भी श्रावण मास में मटके फोड़ देते हैं। वह बेचारे फिर भी फल देते हैं। लेकिन भोलेनाथ जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी क्रोध में भी आ जाते हैं। कुछ खास चीजें होती हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। आज हम बात करेंगे उन चीजों की जहां एक और भांग धतूरा उनको बहुत प्रिय है, पुष्प उनको बहुत प्रिय है, जल का अभिषेक करना उनको बहुत प्रिय है, पंचामृत गन्ने का रस, इससे आप अभिषेक कीजिए, उनको बहुत प्रिय है। इत्र के जल से अभिषेक कीजिए। मित्रों, लेकिन वही गन्ने का रस अगर बासी हो तो भूल से भी कुछ लोगों को मैंने देखा है रात में या पहले दिन ही फ्रिज में लाकर रख देते हैं गन्ने का रस, और अगले दिन सुबह सुबह उससे भोले बाबा का अभिषेक करते हैं। ऐसी गलती ना करें। नहीं मिलता है तो आप सिर्फ जल से अभिषेक कीजिए। जल में थोड़ा सा इत्र डाल करके अभिषेक कीजिए। ऐसा करके आप अपने आप को ज्यादा ज्ञानी साबित ना करें। कुछ लोग पैकेट लेकर जाते हैं या प्लास्टिक की बोतलों में दूध लेकर जाते हैं, उससे अभिषेक करते हैं। ऐसा ना करें। स्टील का लौटा ले लीजिए, चांदी का लौटा ले लीजिए, जो आपकी ये स्टील की कटोरी है उसे ले लीजिए, की गिलास ले लीजिए, उसमें दूध रख करके गौ माता का दूध हो वो आप अभिषेक कीजिए। जो पैकेट वाले बासी दूध होते उससे आपको भोले बाबा का अभिषेक नहीं करना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं और बाजार में मिलने वाला पैकेट वाले दूध में कई जानवरों का दूध मिक्स होता है जो कि शुभ नहीं माना जाता। नॉर्मल जल से अभिषेक कर लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो यह भी बहुत चमत्कारी होता है।
उसकी जगह सरसों तेल ले लीजिए, उससे अभिषेक कीजिए, तेल के तेल से अभिषेक कीजिए। ये सभी चमत्कारी होते हैं। लेकिन नारियल पानी से भी कुछ लोग अभिषेक करते, कई पंडितों को मैंने देखा है नारियल पानी से अभिषेक कराते हैं। नहीं कीजिए, क्योंकि नारियल को श्री का प्रतीक माना, यानी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया, और उनको विष्णु भगवान की पत्नी का स्वरूप माना गया है। इसलिए उनको आपको शिव जी पर अर्पित नहीं करना चाहिए, वर्जित होता है। कुछ लोग शंख से भी अभिषेक करते हैं, प्रेम वश करते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को हमेशा हम लोग बताते रहते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख, अब उनके घर पर दक्षिणावर्ती शंख होता है तो बड़े प्रेमवश जाकर भोले बाबा का भी उससे अभिषेक कर डालते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं कीजिए। शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग वर्जित है, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का वध किया था, और उसका जो शरीर जब भस्म हो गया था, उसी शरीर के भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए शंख को असुर का प्रतीक माना जाता है। विष्णु भगवान का भगत था, और इसलिए भोलेनाथ की पूजा में शंख का उपयोग निषेध बताया गया है। मित्रों, कोई भी स्त्रियों चित्त वस्तु आपको नहीं चढ़ाने हैं, जैसे हल्दी। अब वैसे देखिए तो हर मांगलिक कार्य में, धार्मिक कार्य में हल्दी चढ़ाई ही जाती है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाना है आपको, क्योंकि शिवलिंग को पुरुषत्व का प्रतीक मानते हैं। ऐसे ही सिंदूर भी वर्जित है। सुहाग ने अपने पति की लंबी आयु के लिए सिंदूर भरती है, कुमकुम लगाती है, लेकिन आप माता पार्वती का नाम लेकर अर्पित कीजिए। पार्वती मां को अर्पित कीजिए, लेकिन भोलेनाथ बैरागी हैं, उनको यह चीजें आपको नहीं अर्पित करनी चाहिए। उसकी जगह आप उनको भस्म चढ़ाई, उससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। मित्रों, अब आपको चढ़ाना भी है तो कहां चढ़ाएंगे? आप बोलेंगे कई जगह मैंने देखा है चढ़ते हुए, तो कहां चढ़ाते हैं? जलाधारी पर चढ़ाते हैं। जो शिवलिंग के देखिए दो भाग होते हैं, एक भाग जो लिंग होता है वह शिव जी का प्रतीक होता है मित्रों, दूसरा भाग जलाधारी जहां से जल का निकास होता है, उसे माता पार्वती का प्रतीक माना गया है। तो आप जलाधारी पर आप सिंदूर हुआ, हल्दी हुआ, यह चीजें आप वहां अर्पित कर सकते, लेकिन जो शिवलिंग है उस पर आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार पुष्पों के शौकीन हैं, बोले बाबा को जीतने पुष्प चढ़ाई है, श्रृंगार कीजिए, बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन एक पुष्प है जो उनकी पूजा में निषेध है। सभी लोग जानते हैं केतकी का फूल बहुत खूबसूरत कथा भी आई है कई बार कि जब ब्रह्मा विष्णु भगवान में विवाद छिड़ गया था, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने कारण अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे, और इसी तरह से विष्णु भगवान पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। दोनों के बीच में जबरदस्त विवाद हो गया मित्रों। तब बीच में एक विशाल लिंग प्रकट हुआ। अब दोनों देवताओं में यह सहमति हुई, निश्चय किया गया कि इस लिंग के छोर का पहले जो पैर चलाएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। तब दोनों देवताओं ने शिवलिंग की विपरीत दिशा में शिवलिंग की छोर ढूंढने की कोशिश की। काफी समय हो गया, किसी को भी शिवलिंग का छोर नहीं मिला। तो विष्णु भगवान तो लौट गए, और उसके थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी भी आ गए मित्रों। अब ब्रह्मा जी ने लौटने के बाद विष्णु भगवान से कहा कि मैं तो शिवलिंग के छोर को ढूंढ कर आया हूं, और उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था। अब ब्रह्मा जी जब असत्य बोल रहे थे तो शिव भगवान वहां प्रकट हुए और ब्रह्मा जी का गुस्से में एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया। पूजा में केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं होगा, और इसी श्राप की वजह से केतकी के फूलों को शिव जी की पूजा में निषेध बताया जाता है, तो उनको नहीं चढ़ाना है मित्रों। और दूसरी तरफ भी बहुत अत्यंत सुगंधित भी होता है। कहते हैं कि मोह माया की ओर ध्यान आकर्षित करता है, तो भोलेनाथ तो इन चीजों से दूर रहते हैं, अतः इनको आपको नहीं चढ़ाना चाहिए मित्रों। तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाया जाता है। अब इसके पीछे भी बहुत सारी कथाएं आती हैं। हर चीज के पीछे जालंधर राक्षस की कथा है। जालंधर नाम का असुर भगवान के हाथों से मारा गया था, और जालंधर को एक वरदान था कि उसकी पत्नी की पवित्रता की वजह से कोई उसको पराजित नहीं कर सकता। लेकिन जालंधर को मारने के लिए भगवान विष्णु और शिव जी ने योजना बनाई, और असुर जालंधर की पत्नी वृंदा का भगवान विष्णु ने पतिव्रत धर्म तोड़ दिया, और तब जालंधर की मृत्यु की खबर वृंदा ने सुनी तो वृंदा ने आत्महत्या कर ली और उसी जगह पर तुलसी का पौधा उगाया।
और वृंदा ने शिव जी को भी श्राप दिया था कि उनकी पूजा में तुलसी की पत्तियां वर्जित रहेंगी। शिव पूजा में कई जगहों पर यह अपवाद है, तिल नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं खुद मानती हूं कि भगवान शिव की पूजा में तिल आपको अर्पित करना चाहिए अगर आप पाप नाश के लिए करना चाहते हैं। कुंडली में शनि दोष है तो आपको काले तिल आप चढ़ा सकते हैं, अन्यथा आपको काले तिल अर्पित नहीं करने चाहिए। शिवलिंग की पूजा में कभी भी 1 या 2 बिल पत्र नहीं चढ़ाने चाहिए, हमेशा 3 पासाना ऐसे चढ़ाने चाहिए। और बिल पत्र पर हमेशा प्लेन बिल पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, उस पर कुछ ना कुछ लिखे। आप ओम लिखिए, ओम नमः शिवाय लिखें, राम राम लिखिए। इसके बाद उन पत्तों को आप चिकने भाग से शिवलिंग पर अर्पित करें। और इस समय ध्यान रखें, कहीं भी पत्ते जो है बेलपत्र वो कटे फटे नहीं होने चाहिए। शिवलिंग पर जब आप चंदन चढ़ाते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है बीच की उंगली से चंदन चढ़ाते हैं। इससे आप जितना चंदन चढ़ा रहे हैं उतना गुना आपका पाप चढ़ता है। उल्टा ऐसी गलती कभी नहीं करिए। अनामिका उंगली को छोड़कर कभी भी जो रिंग फिंगर है आपकी, उसको छोड़कर किसी भी दूसरी उंगली से आपको चंदन नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ पूजा में, भोलेनाथ की पूजा में अनामिका उंगली को ही शुभ माना गया है। भोलेनाथ की पूजा में अक्षत, मैं हमेशा कहता हूं कि अक्षत का उपाय भी बताने वाला हूं। जबरदस्त उपाय है मित्रों। अब इनकी पूजा में अक्षत का उपयोग करना चाहिए। अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल। टूटे हुए चावल कभी भी गलती से भी शिव जी की पूजा में नहीं चढ़ाएं, हमेशा साबुत चढ़ाएं। मात्र 5 दाने चावल चढ़ाई है, आपके पास नहीं है ज्यादा तो 1 मुट्ठी चावल का नियम आता है, पूरा आपको सारी पूजा करने के बाद अर्पित करना चाहिए, दोनों हाथों से मनोकामना बोलते हुए। लेकिन अगर इतने चावल नहीं है तो 5 दाने ही अर्पित कीजिए। यह भी श्रेष्ठ कहा गया है और ये चावल को श्रेष्ठ माना जाता है। देव अन्न कहा गया है, सभी देवताओं को प्रिय होता है चावल। तो आप चाहे तो इस पर सुगंधित द्रव्य लगा करके भी आप इसको भोलेनाथ पर अर्पित कीजिए। और अक्षत चढ़ाने का तात्पर्य यह होता है, अभिप्राय यह होता है कि हमारा पूजन अक्षत की तरह पूर्ण हो। मित्रों, अन्न में श्रेष्ठ होने के कारण इसको चढ़ाते समय यह भाव रहना चाहिए कि जो भी अन्न हमें प्राप्त होता है, हे प्रभु, वह आपकी कृपा से प्राप्त होता है। हमारे अंदर यही भावना बनी रहे और इस प्रकार से भावना करते हुए अंत में आपको 1 मुट्ठी चावल जरूर अर्पित करना चाहिए। मित्रों, बहुत ही खूबसूरत दिन है और भोलेनाथ को आप अरहर की दाल के पत्ते, अरहर की दाल यह भी चढ़ा सकते हैं। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ दूर नहीं हो रही है, कोई विशेष कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो मूंग की दाल चढ़ाई में संतान सुख की कमी हो रही है तो गेहूं चढ़ाना चाहिए। और जो भी शिवलिंग हो, चाहे पत्थर का हो, मिट्टी का हो, चीनी मिट्टी का हो, आप जब भी किसी मंदिर आदि में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपको शिवलिंग पर जो चढ़ावा प्रसाद है, मैंने कई जनों को देखा है, वहां से लेकर के आ जाते हैं। गलती से भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपको नहीं लेकर के आना चाहिए। मित्रों, कहा जाता है यह चंदेश्वर का भाग होता है। चंदेश्वर का अंश यानी यह प्रसाद भूत प्रेतों का अंश होता है, इसलिए कभी भी शिवलिंग पर चढ़ावा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज, शिवलिंग की जब परिक्रमा की जाती है तो जैसे चंद्रमा आधा होता है, शिव जी की मस्तक पर आधा चंद्रमा होता है, इसी तरह से उनकी परिक्रमा भी आधी की जाती है। इस बात का ध्यान रखें मित्रों, शिवरात्रि के दिन दूसरों को दुख पहुंचाना, किसी की गलत तरीके से कोई हानि पहुंचाना, सीधे साधे लोगों को परेशान करना, मंदिरों में जा रहे हैं तो गलत तरीके से ताक झांक करना, इस तरह के लोगों को हमेशा शिव जी पाप देते हैं, इनसे नाराज हो जाते हैं। क्योंकि शिव पुराण में लिखा है, साक्षात महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव किसी भी रूप में धरती पर आ सकते हैं और भक्त की परीक्षा ले सकते हैं। भगवान शिव आपकी कठोर परीक्षा भी ले सकते हैं, साधारण परीक्षा भी ले सकते हैं। इसीलिए ऐसा पाप कभी मत करना। हर मनुष्य में जिसे शिव ही शिव दिखते हैं, उसे नारायण का आशीर्वाद मिलता है, देवियों का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव साक्षात उसे शिवलोक में स्थान देते हैं। मित्रों, हमें नहीं पता किस रूप में नारायण मिल जाए, भगवान शिव मिल जाए, किस रूप में, जानवर आदि के रूप में, प्राणी के रूप में, पशु पक्षी के रूप में भगवान शिव हमें दर्शन दे जाए, हमें पता नहीं चलता। इसीलिए
मनुष्य को चाहिए कि साधारण जीवन और सरल स्वभाव, उसके मन में ममता कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। तभी ही भगवान शिव उसे दर्शन देते हैं और दीर्घायु प्रदान करते हैं, और उसके मन में ही शिव वास करते हैं, श्री हरि वास करते हैं। मित्रों, क्योंकि एक बार जब पार्वती माता ने भोलेनाथ से पूछा कि आप गृहस्थ लोगों का कल्याण किस तरह से हो सकता है, तो भोलेनाथ ने बताया कि ऐसे गृहस्थ पर सभी देवता हो, ऋषि मुनि हो, महर्षि हो, प्रसन्न रहते हैं, जो सच बोलते हैं, जो सभी प्राणियों पर दया करते हैं, जो अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखते हैं, सामर्थ्य के अनुसार सेवा परोपकार करते हैं, अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, जो शील से रहते हैं, एक पत्नी रहते हैं, सदाचार से रहते हैं, अतिथियों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, क्षमाशील होते हैं और धर्म पूर्वक धन का उपार्जन करते हैं, जो दूसरों के धन पर लालच नहीं रखते, जो पराई स्त्री को वासना की नजर से नहीं देखते, जो किसी की निंदा नहीं करते और सबके प्रति मैत्री और दया का भाव रखते हैं, जो सबसे प्यार से बोलते हैं। मित्रों, तो इस बार सच्चे दिल से शिवरात्रि मनानी है। मनुष्य को ऐसे भी अपने जीवन में शुभ कर्म करते रहना चाहिए। जैसा कर्म करेंगे आज वैसा ही आपको प्रारब्ध मिलेगा, क्योंकि सबसे बलवान अत्यंत अंत में प्रारंभ ही होता है और उसी के अनुसार जीभ भोग करता है। मित्रों, जागते रहे, जागने की रात है, महाशिवरात्रि की रात है, और सिर्फ बाहर से नहीं जागना है, अंदर से भी अपने आप को जागरूक करना है, अपने अंदर की आत्मा को, सच्चाई को जगा कर रखना है। मित्रों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर लें, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक ले, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। मित्रों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की आपको कृपा मिल सके। मित्रों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।